हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई की। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मेटलर्जी का पार्ट 1। देखिए आज अगर आपको याद होगा हमने टॉपिक डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, सेम ही हमारा एक तरह का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैंने मेटलर्जी वर्ड लिख दिया, लेकिन टॉपिक सेम ही है। लेकिन हाँ, कुछ आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस जैसे ओर्स और स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग टाइप ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द मेटलर्जी पार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और ये हमारा 10,000 MCQ कोर्स का एक पार्ट है। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरे 2 पेड कोर्स 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स आता है स्टडी IQ ऐप के ऊपर। आप परचेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रूबी और सफ़ायर जो होते हैं ये किसके ऑक्साइड होते हैं? रूबी एंड सफ़ायर। रूबी और सफ़ायर जो फॉर्म होते हैं ये होते हैं एल्युमिनियम के फॉर्म होते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम फॉर्म्स जो होते हैं ये स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेबल ऑक्साइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका जो मिनरल फॉर्म होता है डेट इज कॉल्ड आपका कोरंडम कहते हैं, क्योंकि इसकी ओर क्या है? कोरंडम है। और बहुत सारी और भी हैं, जैसे बॉक्साइट वगैरह भी आपकी एग्जाम्पल में आता है। जो बॉक्साइट है वो भी एग्जाम्पल में आता है एल्युमिनियम की ओर में। जो कोरंडम होता है ये आपका क्रिस्टलाइन होता है और इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, Al2O3 कहा जाता है। और जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, आयरन के देखने को मिलते हैं, टाइटेनियम के देखने को मिलते हैं और क्रोमियम के देखने को आपको मिलते हैं। आयरन, टाइटेनियम एंड क्रोमियम के कुछ थोड़े ट्रेसेस देखने को आपको मिलते हैं। अब ये जैसे ये हैं, सो ये क्या है? आपके एल्युमिनियम की फॉर्म है। अगर हम ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन की बात करें, इनको हम जेम्स कहा जाता है। आपने देखा होगा लोगों के पहने भी होते हैं, इनको क्या कहते हैं? हम जेम्स कहते हैं। अगर वो रेड कलर का है तो उसको हम क्या कहते हैं? रूबी। ठीक है, अगर आपका जो आपका ब्लू कलर का है, जो इसको ब्लू कलर का है, इसको हम क्या कहते हैं? सफ़ायर कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही ग्रीन कलर का होगा तो उसको ग्रीन सफ़ायर कह देते हैं। ग्रीन सफ़ायर भी कहा जाता है उसको, जो ग्रीन कलर का होगा उसे हम ग्रीन सफ़ायर भी कह देंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम मैंने आपको बताया हुआ है कि एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट में, अगर हम अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला मेटल है वो कौन सा है? आपका एल्युमिनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगर आपसे पूछा कि दूसरा बताइए, दूसरा अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला मेटल कौन सा है, तो आपका वो आयरन होता है, याद रखिए। और आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो यूज़ होता है मेटलर्जी के अंदर वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम सिलेक्टिवली क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। किस चीज़ को सिलेक्टिवली? हाइड्रोफोबिक मटेरियल को। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया? जो आपके वाटर रिपेलिंग हो गए, यानी कि जो पानी से दूर भागते हैं। हाइड्रोफोबिक मटेरियल को अलग करते हैं, जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल को हाइड्रोफोबिक से ही अलग कर दिया जाता है। जिसमें एग्जाम्पल अगर आपकी बात करें, सल्फाइड ओर्स। किसकी सल्फाइड ओर? यानी कि आपके कॉपर की, जिंक की और लेड की। कॉपर, जिंक और लेड की सल्फाइड ओर को इस मेथड के अंदर लेके आया जाता है और इसमें जो है प्रॉपर तरीके से जो है ओर की वेटिंग करी जाती है, उसको गीला किया जाता है ऑयल से, फिर उसको टैंक में डाल दिया जाता है जिसमें पाइन ऑयल होता है, टर्पेंटाइन ऑयल होता है। फिर उसके अंदर जो है हम करंट डाल देते हैं और उसके बाद जब करंट डाल देते हैं तो ऊपर से क्या बन जाता है? एक फ्रोथ बन जाती है, एक झाग सी बन जाती है, फॉर्म बन जाती है। इस फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर कुछ ओर्स ऐसी होती हैं जिसको हम जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस डालते हैं, जिसको जो फ्लोटेशन प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करने के लिए, डिप्रेस करने के लिए भी यूज कर लिए जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर, जिंक और लेड की जो ओर्स को ये अलग करने में आपको हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, सल्फाइड ओर इज द राइट आंसर। अब ये आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है किसकी सल्फाइड ओर? तो कॉपर, जिंक और लेड की। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। सो यहां पे देखिए ये फ्रोथ बन जाती है, झाग सी बन जाती है ऐसे। क्लियर? इसमें ऐसे जो है आपका करंट वगैरह पास करके ये ऊपर से झाग बन जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डैश इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल और मैंगनीज। अगर हम इन चीज़ों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? तो इसको मिलाते हैं तो आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। वैसे स्टेनलेस स्टील की अगर मैं बात करता हूं तो ये 4 चीज़ों का जो है आपका कॉम्बिनेशन होता है। निकल, आयरन, क्रोमियम और आपका कार्बन का मेन ये होता है। ठीक है, जिसमें आपका निकल 10%, आयरन 75%, क्रोमियम 15% और 0.05% आपका कार्बन होता है। कार्बन आपकी हार्ड स्टेबिलिटी लेके आने के लिए आपको हेल्प करता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर।
आंसर। रस्ट की बात करते हैं तो जंग लगना, कि अगर लोहे के ऊपर जंग लगना हो तो उसमें ऑक्सीजन और आपको मॉइस्चर वाटर वगैरह की ज़रूरत होती है और रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग में मेटल खोखली हो जाती है, लेकिन उसका जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखना, आंसर इसमें बी ऑप्शन स्टेनलेस स्टील इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सी है, ये अभी हमने डिस्कस किया था, डेट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम और सेकंड नंबर पे मेटल मिलती है आपको आयरन। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है तो आपका आंसर देंगे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है। मेटल पूछा तो आपका एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पर आयरन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो एल्यूमिनियम की ओर्स हैं ये पूछी जाती हैं। एल्यूमिनियम की ओर्स बहुत सारी हैं, जैसे कि आपकी बॉक्साइट हो गया, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया और फेल्डस्पार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेल्डस्पार हो गया, और क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रायोलाइट और एल्यूनाइट और कायोलिन। सो दीज आर द ओर्स ऑफ द एल्यूमिनियम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। इनमें से देखिए जी कौन सा जो पेयर है वो आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब कौन सा जोड़ी जो है गलत है। हेमेटाइट की बात करते हैं तो आयरन के साथ, ये बिल्कुल सही है, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। और आयरन की मैं और भी ओर्स बता देता हूं आपको, चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आंसर की तरफ चलते हैं। पिच ब्लेंड की बात करें तो कॉपर की है, ये गलत हो गया। पिच ब्लेंड आपकी जो होती है ये यूरेनियम की भी होती है और आपकी थोरियम की भी होती है, यूरेनियम और थोरियम की, तो ये तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। जब आपको पेपर में मिल गया दूसरा ऑप्शन गलत हो गया तो ये गलत, यानी कि ए और डी में आंसर बनेगा। मोनाजाइट थोरियम, ये बिल्कुल सही है। आपको याद होगा मोनाजाइट सैंड इन द केरल जो आपकी मिलती है उसके अंदर आपको मिलता है, डेट इज थोरियम मिलता है, ये भी आपका सही है। सो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द सॉरी इनकरेक्ट बोला है तो इनकरेक्ट में आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, डेट इज ओनली बी। अगर करेक्ट पूछता तो 1 और डी बन जाता। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी ओर्स की। तो आयरन की ओर्स कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको, हेमेटाइट हो गया, ठीक है, लेमनाइट हो गया, इसके फॉर्मूले आप याद करेंगे, 2Fe2O3.3H2O, ये आपका लेमनाइट का है। और मैग्नेटाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। और साइड्राइट होता है साइड्राइट होता है FeCO3। आयरन पायराइट जिसे हम फूल्स गोल्ड कहते हैं, मूर्खों का सोना FeS2 कहते हैं, ठीक है। और होता है कॉपर पायराइट, ये भी आपकी ओर है किसकी, आयरन की, कॉपर पायराइट, डेट इज CuFeS2 होता है, क्लियर, याद रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉपर की। तो कॉपर की जो ओर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कॉपर की ओर होती है क्यूप्राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉपर पायराइट भी हो गया, और आपका कॉपर ग्लांस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। और हम बात करते हैं थोरियम की मोनाजाइट तो है ही है, इसके अलावा कौन कौन सी हैं, डेट इज कॉल्ड यूरेनाइट और डेट इज ब्रेनेराइट, मोनाजाइट जो हमने लिख लिया। और थोड़ा बहुत आपका मिलता है कॉफिनाइट में, कॉफिनाइट के बाद यूरेनोथोराइट में, ठीक है, जीनोटाइम में, और आपका डेट इज गम्माइट में भी आपको देखने को मिलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना है। तो आंसर इसमें जो है बनेगा इनकरेक्ट, वो ओनली 2 ऑप्शन बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं जी, ब्रिजमाइट जो होता है, ब्रिजमेनाइट जो होता है, ये क्या होता है। सो दिस इज द, ये आपका सबसे ज़्यादा मिलने वाला, अर्थ के अंदर मिलने वाला अबंडेंट मिनरल है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgFeSiO3 होता है। तो दिस इज ब्रिजमेनाइट, आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड ऑप्शन। अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाय, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा जो है आपका प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है जब मेटल्स होती हैं उसको हम अल्ट्रा फ्री स्टेट में, अल्ट्रा प्योर स्टेट में, मतलब सबसे ज़्यादा प्योर स्टेट में लेके आते हैं हम, सबसे ज़्यादा प्योर स्टेट में। और कैसे करते हैं हम, जोन रिफाइनिंग मेथड से हम इसमें किया जाता है, जोन रिफाइनिंग मेथड से। इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रिंसिपल इम्प्लॉयड स्टेट होती है, इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है, जो क्या करती हैं, किसी भी चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देती हैं, लो कर देती हैं, और जो बाकी चीज़ होती है वो लिक्विड में डिसॉल्व होती है लिक्विड में। ध्यान रखना, इम्प्योरिटीज़ को जो है इम्प्योरिटीज़ डाल दी जाती हैं जिससे के कारण मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और डिसॉल्व्ड स्टेट में लिक्विड फेज में हो जाता है। और जो प्योर मेटल होती है आपकी, जो प्योर मेटल होती है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में निकल के आ जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये जोन रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं, या फिर आप यूज़ करते हैं आपका स्मेल्टिंग
स्मेल्टिंग में, स्मेल्टिंग भी इसमें करी जाती है, जिसमें आपका ऑक्साइड ओर को कार्बन के साथ ट्रीट किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तब भी जाके आपका अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन कर लिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन में इसका आंसर पहले तो टिक क्या करेंगे हम, डी ऑप्शन स्मेल्टिंग, या फिर आपका जोन रिफाइनिंग। अब बात करते हैं स्मेल्टिंग में होता क्या है। मैंने आपको बताया कि कार्बन के साथ ट्रीट किया जाता है। अब कार्बन में कैसे, Fe2O3 प्लस 3C, ये क्या बनेगा आपका, दैट इज 2 आयरन 2Fe प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और इसमें ऐसे ही लेड ऑक्साइड भी कर लेते हैं, कार्बन को ट्रीट करते हैं, लेड बन गया, और कॉपर जो है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो ये आपका इस तरीके से निकल के आते हैं, तो दैट इज इन द स्मेल्टिंग मेथड। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। हेमेटाइट जो होती है ये किसकी ओर है, हेमेटाइट ओर है आपके आयरन की। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा हेमेटाइट। Fe2O3 इसको कहते हैं, Fe2O3 कहा जाता है। आंसर इज बी ऑप्शन। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, और जो है आपका साइड्राइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लेमेनाइट हो गया, तो दीज आर द ओर्स। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। The use of heat treatment of an ore that includes smelting and roasting is termed as, smelting और roasting दोनों होते हों उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहा जाता है that is pyrometallurgy कहा जाता है। क्योंकि pyro वर्ड का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब हीट देना। जब आप हीट टेम्परेचर देते हैं तो उसमें आपका हीट ट्रीटमेंट वर्ड यूज हो गया। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रो मतलब पानी, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, क्रायो वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लो टेम्परेचर करके, यानी कि ठंडा करके, लो टेम्परेचर करके। यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या डाला हुआ है उसने, हीट ट्रीटमेंट, तो आपका एक ही वर्ड है बी ऑप्शन। इसमें क्या करते हैं हम, पायरोमेटलर्जी में हम क्या करते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं मिनरल्स का और मेटलर्जिकल ओर्स का, जिसके कारण जो है आपकी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है मिनरल्स की, और उसमें हम वैल्यूएबल मेटल्स को निकाल लेते हैं। स्मेल्टिंग मैंने अभी आपको बताया था, स्मेल्टिंग में क्या होता है, Fe2O3 प्लस 3 कार्बन, इसमें हम कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर जो ऑक्साइड को, और इसमें क्या बनेगा आपका, आयरन बन जाएगा और प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही हमने लेड ऑक्साइड की बात करी थी, कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे तो लेड बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग कभी भी देखा जाए हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में आपको देखने को आपको मिलेगी, इसमें प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, और हीट करी जाएगा एयर की प्रेजेंस में, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम, मेल्टिंग पॉइंट से आपका कम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका कर सकते हैं जिंक सल्फाइड, और सल्फाइड ओर को करते हैं हम इसमें, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा ZnSO4, ठीक है। कॉपर सल्फाइड को करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये बन जाएगा कॉपर सल्फाइड। क्लियर, ये याद रखना। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, पायरोमेटलर्जी। चलिए जी अगला देखते हैं। मेलाकाइट जो होती है ये ओर है, मिनरल है, किसका मिनरल है, तो ये आपका कॉपर का मिनरल है, कॉपर का। आंसर इसमें बी डी ऑप्शन बनेगा। ये क्या होता है, ये ब्राइट ग्रीन होता है, हल्का सा ग्रीन होता है, ठीक है। मिनरल होता है, कार्बोनेट मिनरल है, मेलाकाइट है, और ये माइनर ओर है आपके कॉपर की, बहुत माइनर ओर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्यूपराइट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं Cu2O कहा जाता है, और कॉपर ग्लास अभी हमने याद किया था, कॉपर ग्लास Cu2S कहते हैं, और आपका कॉपर पायराइट जिसे हम कहते हैं, कॉपर पायराइट क्या होता है, दैट इज CuFeS2 कहा जाता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। लेड की बात करें तो इसकी जो ओर है वो है गैलिना, और मरकरी की बात करते हैं तो वो है सिनाबार। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। मैंगनीज की अगर हम बात करते हैं तो पायरोलोसाइट, दैट इज पायरोल्यूसाइट होता है, और आपका मैग्नाइट होता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। हार्ड स्टील के अंदर क्या चीज़ होती है, कितना आपका कंटेंट होता है कार्बन का। अब अगर याद किया जाए, हार्डन स्टील जो होती है ये यूज़ करी जाती है मीडियम और जो है आपके हाई कार्बन स्टील में, जिसमें आपका हीट ट्रीटमेंट की जाता है, टेम्परिंग करी जाती है इस तरीके से, क्लियर। अब इसमें क्या कितने चीज़ में होता है आपका, दैट इज़ 0.5 to 1.5% ऑफ कार्बन देखने को आपको मिलता है। इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें आपको हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा, टेम्परिंग करी जाएगी, एनीलिंग करी जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेम्परिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को हीट करके उसकी टफनेस को इंक्रीज करना और बाकी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल में, एक्सप्लेनेशन में। टेम्परिंग क्या होता है, जब भी किसी मेटल को आप हीट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इसमें आप टफनेस को इंक्रीज करते हैं। किस चीज़ की टफनेस को, आयरन बेस्ड अलॉयज़ की। अगर आपके जो आयरन बेस्ड अलॉय हैं उसकी टफनेस को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं,
टेम्परिंग वर्ड यूज़ करते हैं, टेम्परिंग करते हैं उसके लिए, ठीक है। एक टर्म होती है आपकी एनीलिंग। एनीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एनीलिंग, क्लियर। एनीलिंग क्या करते हैं, एनीलिंग में भी आप हीट देते हैं जिसमें आप डक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, डक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और ये आपकी हार्डनेस को डिक्रीज करने के लिए हेल्प करती है। ध्यान रखना, टेम्परिंग जो होगा वो टफनेस को इंक्रीज करेगा, एनीलिंग जो होगा हार्डनेस को डिक्रीज करने के लिए और डक्टाइल करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। एक टर्म होती है आपकी क्वेंचिंग, एक टर्म होती है आपकी क्वेंचिंग, ठीक है। क्वेंचिंग, इसमें आपका क्वेंचिंग में क्या होता है, क्वेंचिंग में क्या होता है, क्वेंचिंग जो होता है इसमें आपके मेटा स्टेबल बन जाते हैं, मेटल जो है स्टेबल बन जाता है, मेटल स्टेबल, क्लियर। और इसमें आपका रिड्यूस कर दिया जाता है, फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है, हार्डनेस को रिड्यूस कर दिया जाता है और टफनेस को बढ़ा दिया जाता है ड्यूरिंग द टेम्परिंग। क्वेंचिंग हमेशा टेम्परिंग के टाइम पे करी जाती है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देख लो, मेटल्स आर मोस्टली यूज इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, क्लियर। And out of the various metal, iron is the most popular one. Based on the carbon content in the iron, it is classified into तीन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। रॉट आयरन जो आपका प्योर आयरन होता है, रॉट आयरन आपका प्योर आयरन होता है जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा प्योर आयरन होता है जिसमें आपका 0.15% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जाता कार्बन कंटेंट, क्लियर, याद रखिए। स्टील के अंदर 0.25 से 1.50 मैक्सिमम। कास्ट आयरन जिसे हम पिग आयरन कहते हैं 2 to 4% इसमें आप मैक्सिमम डाल सकते हैं। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कार्बन कंटेंट के ऊपर, क्लियर। नेम ऑफ द स्टील, अब यहाँ पे देखिए डेड स्टील की बात करते हैं तो डेड स्टील में वेरी लो कार्बन स्टील होता है, लेस देन 1%, लेस देन 0.1%। माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो 0.25%, मीडियम स्टील की बात करते हैं तो 0.25 से 0.7%, हाई कार्बन और हार्ड स्टील की बात करते हैं तो 0.7 से 1.5%। ये आपका ऑप्शन है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, इन्होंने जो ऑप्शन डाला था उसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए जी अगला देखते हैं। अगला है कार्नोलाइट। कार्नोटाइट इज एन ओर मिनरल ऑफ दैट इज कार्नोटाइट जो होती है ये किसकी ओर होती है, ये होती है यूरेनियम की। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, यूरेनियम की ओर होती है एक पिच ब्लेंड भी होती है। यूरेनियम डेटिंग हम यूज़ करते हैं रॉक्स की एज फाइंड आउट करने के लिए, यूरेनियम डेटिंग, क्लियर। यूरेनियम 235 हम यूज़ करते हैं एज ए न्यूक्लियर मटीरियल, याद करना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कास्ट आयरन के अंदर जो होता है आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है वो कितने परसेंट होता है कास्ट आयरन के अंदर, 2.5% से 4% होता है, 2.5 से 4% के बीच में देखने को आपको मिलता है, ठीक है, कार्बन। और 1 से 3% देखने को मिलता है आपको सिलिकॉन, और बाकी जो है रिमाइंडर जो हो गया आपका, रिमेनिंग जो हो गया वो आपको आयरन देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें एग्जांपल के अकॉर्डिंग जैसे हमने बात किया 2.5 से 4%, तो इसमें एक ही एग्जांपल आपको आ रही है ऑप्शन में 3 to 5%, इसको हम टिक कर सकते हैं। बट ये याद रखना 2.5 से 4% याद रखना है आपको। आंसर इसमें 1 ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए रॉट आयरन की बात करें तो ये वही सी सारी चीज़ आ गई, ठीक है, ये बात आ गई। तो कास्ट आयरन की बात करी तो 1.7% से 4.5%, जैसे मैंने आपको 2.5 से 4% की बात करी थी, तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया यहाँ पे। तो कार्बन कंटेंट अगेन आपको पता होना चाहिए। स्टील में लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, वेरी हाई कार्बन, ग्रे कास्ट का आयरन, तो इस तरीके से आपको कार्बन कंटेंट आपको पता होना चाहिए अच्छे से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में। सिनेबार जो होता है ये ओर है, मिनरल है किसकी, दैट इज द मरकरी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। मरकरी अगर होगा किसी भी चीज़ में तो वो होगा अमलगम, अमलगम के लिए जो होता है, अमलगम में आपका मरकरी कंटेंट देखने को मिलता है। मरकरी जो देखने को मिलता है थर्मोमीटर में देखने को आपको मिलता है, और थर्मोमीटर में देखने को मिलता है। और मरकरी जम जाती है -39 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अगर हमने -40 -50 मापना हो तो हम तो कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, एल्कोहल थर्मोमीटर हम यूज़ करेंगे। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, मरकरी इज़ द करेक्ट आंसर, मरकरी इज़ द राइट वन। और मरकरी के कंजम्पशन से एक डिजीज़ होती है दैट इज़ मिनीमाटा डिजीज़, ये आपको पता होना चाहिए, मिनीमाटा डिजीज़। चलिए जी, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये वाले, ठीक है, ये स्टील के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि इसकी हाई इलास्टिसिटी होती है, यानी कि इलास्टिक होते हैं, यानी कि खिंच जाते हैं, मतलब खिंच जाते हैं, इलास्टिक होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं जो है काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाई इलास्टिसिटी होगी, ठीक है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, डक्टाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देखने को आपको मिलती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा।
मैग्नेटाइट जो होता है ये ओर है, मिनरल है किस चीज़ का, ये आपका आयरन का। आयरन का जो है ओर देखने को मिलता है। मैग्नेटाइट इज Fe3O4 इसको कहा जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर जो है आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा 72.4% देखने को मिलता है। बट अदरवाइज मैंने आपको बताया था प्योर आयरन जो है आपका वो रॉट आयरन होता है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा प्योर होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। टाइप्स ऑफ मेटल यूज इन द प्रिंटिंग इज एन एलॉय ऑफ। एलॉय जो होता है कौन सी आपकी प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइप मेटल कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, टाइप मेटल कहते हैं, जिसमें आपका टिन होता है, लेड होता है और आपका एंटीमनी होता है। टिन होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टिन होता है, लेड होता है और आपका एंटीमनी होता है। ठीक है, इसमें आपकी कॉम्पोजिशन होती है आपकी 5% और 80% और 15%। एंटीमनी 15, लेड 80 और टिन 5%। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो टिक करते हैं, लेड और एंटीमनी ही आपका ऑप्शन में है। बट अदरवाइज मैंने आपको बता दिया टाइप मेटल जो प्रिंटिंग में यूज़ करी जाती है वो ये होती है, टिन, लेड और एंटीमनी की। कॉम्पोजिशन में परसेंटेज याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइप मेटल है। अगर आपसे पूछा बेल मेटल, जो बेल होती है, नॉर्मल बेल होती है, स्टैचूज़ वगैरह बनाने के लिए भी बेल मेटल यूज़ करते हैं, तो उसमें होता है कॉपर, टिन, कॉपर और टिन होता है, और ये होता है 80 और 20 की रेशियो में, 80 और 20 की रेशियो में होता है बेल मेटल में। और टाइप मेटल में 3 होते हैं, लेड, टिन और एंटीमनी होता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। लेड 2 सल्फाइड है, इसका कॉमन नेम बताइए क्या होगा। ये होगा गैलिना, क्योंकि गैलिना इज द ओर ऑफ लेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेड मैंने आपको बताया हुआ है एंड प्रोडक्ट होता है ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। क्लियर। टेट्राइथाइल लेड हम यूज़ करते हैं एज ए एंटी नॉकिंग कंपाउंड, जो गाड़ियों में खड़खड़ होती है उसको दूर करने के लिए। लेड जो होता है गैलिना इसकी ओर है, गैलिना ओर है इसकी, याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, ये ओर होती है सोडियम की, सोडियम की ओर होती है। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, याद कर लीजिए। जो मैं आपको बता दूं कि जो मैं याद करवा रहा हूं आपको फॉर्मूलेज वही याद करने हैं आपको। इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम की ओर होती है, इसमें होता है MgSO4.7H2O। और इसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो इप्सम सॉल्ट होता है ये बाउल मूवमेंट हेल्प करता है, यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स को हेल्प करवाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिकल हीटर में कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो नाइक्रोम वायर हम यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइक्रोम वायर में निकल होता है, क्रोमियम होता है, प्लस आपका आयरन देखने को मिलता है, जिसमें 80% निकल होगा, क्रोमियम आपका 20%, ये हल्का फुल्का 0.051% के आसपास हम इसमें डाल देते हैं, लेकिन मेनली निकल और क्रोमियम देखने को मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अगर हम बात करें टंगस्टन की, टंगस्टन की अगर हम बात करें तो टंगस्टन में जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो बना होता है आपका टंगस्टन का, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्रास, पीतल जिसे हम कहते हैं, ये होता है कॉपर प्लस जिंक का, 70-30 की रेशो में हम यूज़ करते हैं, बर्तन वगैरह बनाने में आपको हेल्प करते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह में। क्लियर। स्टील की बात करें, 2 तरीके की स्टील है आपकी, स्टेनलेस स्टील ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। ठीक है, जिसमें आपका 75, 15, 10.05 क्लियर याद रखना है। एक होता है निकल स्टील, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन निकल स्टील पेपर में पूछा जाता है, ये होता है आयरन प्लस निकल होता है। आयरन होता है 95, निकल होता है 5। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में हम यूज़ करते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। एलिमेनाइट ये होती है ओर, ये किसकी ओर होती है, एलिमेनाइट ओर है किसकी, ये आपका ब्लैक आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं ब्लैक आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड। याद रखना है टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, तो ये ओर है किसकी, टाइटेनियम की ओर है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और ये होता है FeTiO3, आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। जर्मन सिल्वर जो होता है ये किसका कॉम्पोजिशन होता है, जर्मन सिल्वर जो होता है निकल का, जिंक का और कॉपर का, ये मिश्रण होता है। कॉपर होता है 60%, निकल होता है और जिंक होता है 20% ये याद रखना, कॉपर सबसे ज़्यादा होता है। ये कंटेंट आपको पता होना चाहिए कितना मिश्रण है उसके अंदर, कॉपर 60, जिंक 20, निकल 20। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका ए ऑप्शन। पेपर में कॉम्पोजिशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर इज 1 ऑप्शन। यहाँ पे देखो कॉपर, निकल और जिंक 60, 20, 20। ठीक है, एप्लीकेशन देखो, सिल्वर प्लेटेड कटलरी, जो आपकी ये सिल्वर प्लेटेड कटलरी होती है बर्तन वगैरह, जिपर्स और ज्वेलरी वगैरह में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पाइप फिटिंग में भी हम यूज़ करते हैं, जर्मन सिल्वर को हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर याद रखिए।
एल्यूमिनियम जो होता है एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, और पूछ रहा है एक तरह से, दैट इज़ द बॉक्साइट। क्लियर। और मैंने आपको बताया था कोरंडम भी है इसकी ओर, फेल्ड्स्पार भी है इसकी ओर, याद करवाई थी अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में। क्रायोलाइट है, ठीक है, एल्यूनाइट है, एल्यूनाइट, और आपका कायोलिन ये भी आपकी ओर है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कौन सी मेटल को हम अमेलगम बनाते हैं जब हम दूसरी मेटल के साथ, कौन सी मेटल ज़रूरी है होनी चाहिए, दो है मरकरी। अभी मैंने आपको बताया था मरकरी की ओर जो है वो होती है सिनाबार। मरकरी कंजम्पशन से टॉक्सिसिटी हो सकती है, और मरकरी -39 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जम जाती है, फिर उसके बाद हम एल्कोहल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। मरकरी इज़ द करेक्ट आंसर। मरकरी के कंजम्पशन से मिनीमाटा डिजीज हो जाती है। मैग्नेटाइट का एग्जाम्पल बताइए, फॉर्मूला Fe3O4 इसको कहा जाता है, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। Fe2O3 हेमेटाइट है, Fe2CO3 जो है साइड्राइट है, 2Fe2O3 3H2O जो है लेमेनाइट है। याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। क्लियर। और एक होता है आयरन पायराइट जो होता है FeS2 कहते हैं, और एक होता है कॉपर पायराइट। क्लियर। ये भी आपकी ओर है, डेट इज CuFeS2 इसको कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ब्रॉन्ज जो होता है कांस्य, ये किसका मिश्रण होता है? ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है, जिसमें 90 और 10 की रेशियो देखने को मिलती है। कॉपर और टिन, सो कॉपर और टिन कहाँ पे है? यहाँ पे है सी ऑप्शन, कॉपर और टिन। क्लियर। ब्रास मैंने आपको बताया था पीतल, याद करो कॉपर प्लस जिंक 70-30 की रेशियो में। और एक होता है रोल्ड गोल्ड होता है, ठीक है, रोल्ड गोल्ड याद करो, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम इसमें यूज़ करते हैं 90-10 की रेशियो में। ये देखो ब्रॉन्ज की कंपोजिशन कॉपर और टिन है। ये देखो हाईली डक्टाइल है, ब्रिटल है, ये जो है ब्रिटल होते हैं, लेस देन आयरन। एक्सपैंड कर जाते हैं जब हम लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं और कलर्ड पैटिना बन जाता है। फ्रिक्शन कम होता है और आपका स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करते जब हम उसके ऊपर हिट करते हैं। तो दिस आर ब्रॉन्ज प्रॉपर्टी, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इनमें से ऑक्सीजन जो है किसमें नहीं होता, ये पूछ रहा है। तो देखिए जी, हेमेटाइट की अगर हम बात करते हैं तो Fe2O3 कहते हैं, तो आ गया ऑक्सीजन इसमें। तो बॉक्साइट की बात करते हैं तो Al2O3 डॉट H2O इसको कहा जाता है, तो इसमें भी आ गया जी आपका, ठीक है। क्रायोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6) कहते हैं, तो इसमें नहीं आया, तो आंसर इसमें सी बनेगा। कैल्साइट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3, तो इसमें भी ऑक्सीजन आ गया, तो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा। क्रायोलाइट इज द करेक्ट आंसर, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड मटीरियल्स द वन दैट इज नॉट एन एलॉय, इनमें से एलॉय कौन सा नहीं है? स्टील की बात करते हैं तो स्टील तो मैंने आपको अभी बताया था। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो उसमें आपका आयरन, निकल और प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन देखने को मिलेगा, आपका 75, 10, 15.05% के आसपास। और निकल स्टील की बात करी थी हमने, निकल स्टील में आपका क्या देखने को मिलता है? आयरन प्लस निकल देखने को मिलता है 95:5 की रेशो में। क्लियर। ब्रास की बात करते हैं तो कॉपर प्लस जिंक देखने को मिलता है 70-30 की रेशो में। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो कॉपर प्लस टिन देखने को मिलता है 90-10 की रेशो में। और कॉपर तो आपका अलॉय नहीं है, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि अलॉय क्या होता है? जिसमें एक मिश्रण, इसमें एक मेटल होनी चाहिए, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कॉपर जो है सबसे पहली मेटल डिस्कवर करी गई थी, और किस टाइम पे ऊपर? दैट इज चालकोलिथिक टाइम पे के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे अपडेट्स होते रहते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी डाउट और एनीथिंग मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।